भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सके। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे कर सकेंगे, किन परिस्थितियों में कर सकेंगे। दरअसल मामला यह है कि इस समय भारत के दौरे पर हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और इस दौरे से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से ये खबर हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। वो घटना क्या थी? तो दरअसल रूसी संसद के निचले सदन, जिसको स्टेट ड्यूमा कहते हैं, वहां पर भारत रूस सैन्य लॉजिस्टिक समझौते को लेकर जो अटका हुआ था, उस पर RELOS को वहां की संसद में मंजूरी दे दी गई है। अब इसकी वजह से ये बात आपके सामने आ रही है कि भारत और रूस जो मिलिट्री बेस है, परस्पर इस्तेमाल अब हो सकेगा। तो क्या है ये समझौता? इस समझौते के विषय में जानते हैं इसी खबर के आलोक में। खबर यही है कि रूस के स्टेट ड्यूमा में वहां की भारत रूस सैन्य लॉजिस्टिक समझौते में जो गतिरोध था, जो रुका हुआ था, गतिरोध तो नहीं था, लेकिन उसको अब वहां पर मंजूरी दे दी गई है। और ठीक रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के 2 दिन पूर्व, आपको पता है कि 4 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं और 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन जो है उसमें वो भागीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट जो है उसकी डील को लेकर भी बात हो सकती है। S-400 मिसाइल सिस्टम पर लेकर भी संभावित जो है चर्चा हो सकती है। तो ये बात की बातें हैं, इस पर क्या निर्णय निकल कर आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन रूसी राष्ट्रपति की इस यात्रा से ठीक पहले इस बात का क्लियर होना, यानी कि भारत रूस सैन्य लॉजिस्टिक समझौते, जिसको RELOS कहते हैं, इसको मंजूरी दे देना एक सुखद समाचार है। अब देखिए, ये RELOS समझौता है क्या? बेसिकली हम इसको समझते हैं, आज का हमारा विषय यही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि भारत और रूस के जो संबंध है, जो राजनयिक संबंध, वो भारत को, जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और भारत को 1947 में आजादी मिलने से पहले ही भारत और रूस के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। फिर ये संबंध अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते गए समय दर समय। हाल में अगर बात करें तो वर्ष 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी सामने आती है और 2010 में विशेषाधिकार सामरिक साझेदारी से इसको उच्चतम आयाम मिलता है। अब दोनों देशों के बीच में संबंध हमेशा से बेहतर रहे हैं। रूस हमेशा से भारत के लिए संकट का साथी रहा है। हालिया दिनों में जो वैश्विक संबंध में बदलाव देखने को मिले हैं, उसकी वजह से रूस की इंपॉर्टेंस और बढ़ती है भारत के लिए। तो भारत अपने इस समझौते के माध्यम से अब कैसे रूस के साथ अपने संबंधों को और बेहतर पाते हुए एक स्ट्रैटेजिक या रणनीतिक बढ़त को भी प्राप्त करेगा, इस बात को भी हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो ये समझौता है, RELOS समझौता, ये है क्या? बेसिकली इसको समझ लेते हैं। दरअसल इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसको RELOS हम कहते हैं समझौता। ये क्या है? तो डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल का मतलब ही हुआ कि ये एक्सचेंज, यानी दोनों तरफ से होगा ये समझौता, लेन देन दोनों तरफ से होगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर ये समझौता हुआ है। लॉजिस्टिक में आप जानते हैं कि इसमें रसद और सप्लाई दोनों चीजें आती हैं। तो एक सैन्य लॉजिस्टिक समझौता है यह, जिसमें कि सैन्य बेस हो गया, या किसी देश एक दूसरे देशों में जो पोर्ट हो गए या एयरबेस हो गए, इन सारी सुविधाओं का, एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। रसद सहायता की बात कर ले, जिसमें कि चाहे ईंधन हो, चाहे वो मरम्मत की बात हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स की बात हो, ये सारी चीजें ये दोनों देश एक दूसरे की उपयोग करके एक दूसरे की सहायता करेंगे। अब लॉन्ग रेंज जो मिशन होते हैं या ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं, उसमें भी इसका फायदा दिखाई देगा। देखिए, इसको सीधे सीधे अगर भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी दूसरे जगह पर, किसी कोई व्यक्ति है उससे, या कि कोई देश है उससे, आप अगर समझौता कर लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ का वाहन, हम किसी लंबी दूरी पर जा रहे हैं और हमारे यहाँ का वाहन अगर खराब हो जाता है, या उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, या उसमें किसी अन्य प्रकार के जो लोग हैं उनको भोजन की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पर अगर हमारा एग्रीमेंट है, समझौता है, तो उस वाहन में तेल भी पड़ जाएगा, ईंधन भी पड़ जाएगा। अगर वो वाहन खराब हुआ तो उसके पार्ट्स को चेंज भी कर दिया जाएगा। अगर वहां के लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ी, कोई विशेष उनके ऊपर ऐसी आपात स्थिति आती है, तो उस जगह पर भी आप उनको वो सारी सहायता मिलेगी जो आपके घर में रहते हुए, आपके देश में रहते हुए मिल रही थी। तो ये इसी तरह का समझौता है, बस ये है कि इसका जो क्षेत्र है वो सैनिक क्षेत्र है। सैनिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक को लेकर ये एग्रीमेंट है। यानी कि अगर भारत की तरफ से अगर कोई पोत गया मान लीजिए, और वो रूसी संबद्ध क्षेत्र में अगर आता है और वहां पर उसमें उस पोत को ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर इसको ईंधन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें अगर भारत की सेना को अगर सैन्य बेस, किसी भी प्रकार के सैन्य बेस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको वो मुहैया करा दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर अगर किसी तरह की खराबी आती है तो उसको मुहैया करा दिया जाएगा। स्पेयर पार्ट्स को चेंज करना है वो मुहैया होगा। तो इस तरह से
ये समझौते का मतलब यही है कि हम दोनों ही देश, ऐसा ही ठीक रूस के लिए भी लागू होगा, एक दूसरे की इस तरह से सहायता करेंगे। किस चीज को लेकर? तो लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर, डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत। तो ये बेसिकली किस चीज से संबंधित है? लॉजिस्टिक से संबंधित है, यानी कि रसद और सप्लाई दोनों से संबंधित है, जिससे कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब देखिए, इस पर हस्ताक्षर की अगर बात करें तो 18 फरवरी 2024 में ही 18 फरवरी 2024 में ही इस पर भारत की तरफ से अगर देखेंगे तो भारत के जो राजदूत थे, जिनका नाम था विनय कुमार, और उधर से अगर आप देखेंगे तो अलेक्जेंडर फोमिन थे, वहां के उप रक्षा मंत्री थे। इन दोनों लोगों के बीच में हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन ये तब से रुका हुआ था। फिर रूसी जो पीएम है, उन्होंने इसको संसद में भेजा, और तब से संसद में ये जाने के बाद वहां पर था, और इसको रूसी राष्ट्रपति की यात्रा से 2 दिन पहले ही मंजूरी दिया जाना एक प्रकार का पॉजिटिव संकेत है। तो ये कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिव संकेत और आगे बढ़ सकता है, रूस के साथ हम कुछ अन्य चीजों पर हमारी डील भी हो सकती है। फिलहाल क्या होता है वो सामने आएगा, तो उसकी अपडेट लेकर हम आपके सामने आएंगे। अब देखिए, इस समझौते का, इस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इस समझौते की इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, महत्व यह है कि सबसे पहला महत्व यह है कि निरंतर संचालन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशंस। अगर हमारा कोई भी ऑपरेशंस है, उसमें एक निरंतरता मिलेगी। मान लीजिए आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, और बीच में आपके ज्यादा दूर तक के लिए आपके पास ईंधन हो नहीं सकता है, उसकी अपनी कैपेसिटी है। तो अब क्या होगा, अगर आपको ईंधन के लिए या किसी खराबी में मरम्मत की सुविधा आपको अपने घर से दूर जाकर भी मिलती है, तो आप उस सफर को बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक संचालन उसका आराम से कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में चाहे ईंधन हो गया, राशन हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, ये हमको अब रूस के क्षेत्रों में भी उपलब्ध होंगे। जैसे हमारी फौज ही जाती है, तो उस फौज को स्टे करने के लिए हमको एक जगह मिल जाएगी। हमारे जो युद्धपोत हैं, उनको रुकना हुआ तो उसके लिए जगह मिल जाएगी। हमारे जो विमान है, उनको पार्क करना हुआ तो उसके लिए जगह मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? बिना किसी रुकावट के चलेगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि निरंतर संचालन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एक ऑपरेशन हमको यहाँ पर देखने को इसका पहला लाभ मिल रहा है। दूसरा यह है कि इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है, रणनीतिक लाभ भी है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कैसे है? तो लॉजिस्टिक नेटवर्क हमारा बेहतर हो रहा है, और इस लॉजिस्टिक नेटवर्क के बेहतर होने से हमको एक रणनीतिक बढ़त अपने आप हासिल हो रही है। और इस तरह के जो भी हमारे मिशन होते हैं, उसमें चूंकि खर्च इसमें आधा आधा शेयर किया जाएगा, 50-50%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुल खर्च हमारा है, उस कुल खर्च में कमी आ रही है। तो इस तरह से हमें एक रणनीतिक लाभ मिल रहा है। इसके अलावा विस्तारित सैन्य पहुंच। अब देखिए, एक्सपेंडेड मिलिट्री रीच हमारी हो रही है। कैसे हो रही है? तो देखिए, जैसे समुद्री पहुंच की आप बात कर लें, तो हिंद महासागर के अलावा आर्कटिक तक हमारी पहुंच इसके माध्यम से होगी। और इससे ये होगा कि हमारी जो सेना है, अब आर्कटिक तक बिना रोक टोक के आ जा सकेगी। हिंद महासागर में भी हमारी रीच बढ़ेगी। दोनों देश एक दूसरे की साझा सुविधाओं से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, उससे भी हमारा जो विस्तार है, हमारी रीच है, हमारी जो पकड़ है इन क्षेत्रों में, मजबूत होगी। तीसरा है आपका, अगला है क्वाड समझौतों में संतुलन। अब देखिए, क्वाड जो समझौते हैं, यानी कि जो क्वाड के देश हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो। अब हम अमेरिका से भी इस तरह का समझौता कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जापान से भी इस तरह का समझौता कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हम इस तरह का समझौता कर चुके हैं। अब इन देशों से पहले से हमारा इस प्रकार का समझौता है क्वाड देशों के साथ। अब रूस के साथ जब हमारा इस तरह का लॉजिस्टिक को लेकर सैन्य क्षेत्र में लॉजिस्टिक समझौता होता है, तो कहीं ना कहीं हम एक संतुलन की स्थिति स्थापित कर रहे हैं। यानी कि रूस के साथ RELOS से जो क्वाड देशों के साथ हमने समझौता किया है, अब उसके अलावा, उसमें संतुलन स्थापित करने के अलावा, हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीन है और अमेरिका है, ये दो बड़ी जो महाशक्तियां हैं, उनसे हम अगर पैरेलल एक कहें, बैलेंस कहें, तो रूस और भारत, ये दोनों अगर एक साथ आते हैं, रूस और भारत अगर एक साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीन है और साथ साथ जो अमेरिका है, इसको एक बैलेंस करने के लिए हम कह सकते हैं, तराजू के अगर दो पहलू हैं, तो एक पहलू में रूस और भारत अगर एक साथ आते हैं, तो इसमें एक बैलेंस की स्थिति बनती हुई नजर आती है। तो इस लिहाज से भी इसका इंपॉर्टेंस है। अगला है जो है कि वैज्ञानिक अंतर्संबंध, यानी कि साइंटिफिक लिंकेज। अब देखिए, वैज्ञानिक अंतर्संबंध कैसे? तो देखिए, भारत जो है वो आर्कटिक के क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है। विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो आइस मेल्टिंग को लेकर रिसर्च कर रहा है भारत, और दूसरा कर रहा है कि भारतीय मानसून में क्या बदलाव हो रहा है, और ये रिसर्च कहां कर रहा है? आर्कटिक क्षेत्र में। और आर्कटिक में इस समझौते के माध्यम से भारत की जो पहुंच है वो आसान होगी। इससे क्या होगा? जो हमारा वैज्ञानिक अंतर संबंध है वो बेहतर होगा, और वहां पर हमारा जो रिसर्च है वो और बेहतर होगा, और बेहतर इसके परिणाम आ सकते हैं। तो ये
तमाम इसके लाभ हैं, समझौते के लाभ हैं, जो न सिर्फ लॉजिस्टिक बल्कि हमारे रणनीतिक लिहाज से, विस्तारित सैन्य पहुंच के लिहाज से, क्वाड समझौतों में संतुलन के लिहाज से और हमारे साइंटिफिक लिंकेज के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और इसमें एक कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए हमारे जो विभिन्न देशों के साथ इस प्रकार के समझौते हुए, एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए भारत अमेरिका के बीच में GSOMIA 2002 में हुआ था, जिसके माध्यम से सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने के लिए यह समझौता किया गया था। इसी तरह से LEMOA 2016 में हुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इस समझौते का नाम है। ये हमारा समझौता हम अमेरिका के साथ कर चुके थे। इसके माध्यम से भी वही चीज थी कि हम जो लॉजिस्टिक्स है उसमें सैन्य बेस, ईंधन, ये सारी सुविधा को हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का। इसी तरह से BECA 2020 में हुआ, जैसे सटीक सैन्य नक्शे हो गया, उपग्रह का डेटा हो गया, भूस्थानिक जानकारी हो गई, इसको साझा करने के लिए भी अमेरिका के साथ हमने समझौता किया। भारत और फ्रांस के बीच में समझौता तो सैन्य अभ्यास हो गया, पोर्ट विजिट हो गया, मानवीय मिशन हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, इसको लेकर हमने फ्रांस के साथ भी समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी MLS से 2020 में किया है। दोनों देश की सेनाएं परस्पर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है एक दूसरे का करेंगे। भारत ने जापान के साथ भी 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सेवा और सप्लाई के लिए एक कोऑर्डिनेशन होगा। तो हमने इन देशों के साथ पहले से समझौता किया। भारत एकमात्र ऐसा देश हो गया है जिसका रूस और अमेरिका दोनों के साथ इस तरह का सैन्य लॉजिस्टिक समझौता किया है। तो ये भी हमारे लिए एक रणनीतिक और हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक बात है कि हमने अमेरिका के साथ भी इस तरह का समझौता किया है और रूस के साथ भी, और दोनों धुरियों के साथ हमने एक समान रिलेशन बनाते हुए समझौते को अगर अमली जामा पहनाया है तो भारत की ये कूटनीतिक सफलता के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा अब एक महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए है कि दृष्टि IAS अब रांची में भी खुल गया है। तो रांची सेंटर से भी अगर आप JPSC या UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं दृष्टि परिवार से और लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स लेकर आया है दृष्टि IAS। इस कोर्स का नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की कीमत आकर्षक है, मात्र 24,999 रुपए का ये कोर्स है और इसमें आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जो सामान्य अध्ययन की तैयारी है वो कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी केवल 14 माह में। और इस लंबे सिलेबस को आप 14 माह में बेहतर गुणवत्तापूर्ण टीचिंग के साथ कवर करेंगे। 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है। इसका जो बैच है वो बैच शुरू हो रहा है आपका 9 दिसंबर शाम 5 बजे हिंदी माध्यम का, 10 दिसंबर शाम 6 बजे इंग्लिश मीडियम का। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की ढेर सारी खूबियां जो है उसको आप देख सकते हैं। कुछ खूबियों पर नजर डालते हैं। देखिए इस कोर्स में आपको केवल 24,999 रुपए देकर 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं, स्टूडियो से लाइव कक्षाएं बेहतर गुणवत्ता के साथ मिलेंगी। इसमें 18 माह तक कोर्स की वैलिडिटी है, इसको बढ़ाने की सुविधा भी है। लेक्चर के दौरान जो भी बोर्ड पर लिखा जाएगा उसका PDF मिलेगा ताकि उस लेक्चर को एज इट इज आप फिर से रिवीजन कर सकें। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा, कोई दुविधा आपको है तो वो पूछ सकते हैं। क्लास टेस्ट की बात करें तो 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे जिसमें कि प्री मेंस दोनों के होंगे। इसके अलावा प्रिंटेड क्लास नोट्स दिया जाएगा, कलर्ड GS बुकलेट्स भी दी जाएगी और सामान्य अध्ययन का एक जो पोर्शन है उसमें 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स का आपको क्लास का जो है एक्सेस दिया जा रहा है। इससे ये लाभ है कि आपका करंट अफेयर्स जो है वो पूरी तरह से 2 साल का कवर किया जाएगा और साथ ही साथ इसका एक्सेस तो मिलेगा ही, करंट अफेयर्स की मासिक PDF संग्रह भी 2 साल की दी जा रही है। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट पैकेज है, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का जो पूरा सफर है उसको आप 14 माह में इस तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 18 माह तक इसकी वैलिडिटी है, जितनी बार चाहें जहां से चाहें देख सकते हैं। तो 27, 28, 29 में अगर UPSC आप देना चाहते हैं और आप अभी से इसकी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन विकल्प आपके लिए है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके लिए और जानकारी चाहिए आपको 8750187501 ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये बैच उपलब्ध है। अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की और इसकी जिम्मेदारी आप पर। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। LEMOA समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? विकल्प आपके सामने है, अमेरिका, रूस, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।